लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। मैंने जो आपको उस वीडियो में बताया था तो वहाँ पे थोड़े से उसको लाइक समरी टाइप में मैंने किया था कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करके हम लोग थोड़ा इक्वेशन की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अलावा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर एक इक्वेशन अगर हम समझ जाए तो हमें न्यूमेरिकल्स बनाने में काफी ईजी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ में क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने बोला था न्यूटन सेकंड लॉ के लिए कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। मतलब मोमेंटम जो चेंजिंग होता है वो डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स होता है। और मैंने भी बोला था कि वहां पे मोमेंटम को डिफाइन किया गया, यानी कि P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को कैसे इक्वेट किया गया है, कैसे वो हुआ है, फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है वो समझिएगा। पहले क्या हमने लिखा है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज मतलब क्या है, जो फाइनल मोमेंटम था और जो इनिशियल मोमेंटम था उसको हम लोग चेंज कर, मतलब उसमें माइनस, इसलिए हमने क्या लिखा है P2 माइनस P1। P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम है, और P1 क्या है, द इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला ऑलरेडी क्या लिखा था, P बराबर mv, जो सेकंड लॉ से हमें डिराइव हुआ था। अब हमने क्या किया, P2 को चेंज किया mv माइनस mu। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन निकाला, mv माइनस mu था, m कॉमन निकाला तो क्या आ गया mv माइनस u, ये कॉमन निकाल लिया हमने। अब हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब एक बात याद रखिएगा, रेट जब भी हम बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट जो से आता है तो t से डिवाइड हो जाता है, टाइम से वो डिवाइड हो जाता है। तो हमने क्या किया, रेट, ये तो था चेंज इन मोमेंटम, हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अब इस पूरे को हमने किससे डिवाइड कर दिया, t यानी कि टाइम, जब भी रेट बोले तो टाइम से डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे क्या है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। याद रखिए मोशन चैप्टर में जो है एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते थे वी माइनस यू आई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता था वो क्या होता था, एक्सीलरेशन, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाई टी, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सीलरेशन है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको साइड में लिख दिया है। ये मोशन चैप्टर में भी पढ़े हैं हम लोग और अच्छे से इसको समझ भी जाए। तो यहाँ पे v माइनस यू बाई टी के जगह पे क्या आ गया a, तो हमने अब इसके जगह पे क्या फॉर्मूला दिया है, अगर डालें तो डायरेक्टली हो जाएगा m इंटू ए, यानी कि फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन अगर फर्दर हम लोग सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं जो सेकंड लॉ से, तो यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या होता है, कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, k, बाद बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद हमने f इज इक्वल टू क्या लिखा, k m a, चूंकि v माइनस यू बाई टी क्या है, एक्सीलरेशन। अब अगर हम k की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो हमारा फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यही जो है ये पर्टिकुलर फोर्स को डिराइव कर रहा है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत जगह यूज आएगा, इसलिए प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा जो है चेंज इन मोमेंटम पे ही क्या है, सिंपल ऐप से समझिए, चेंज इन मोमेंटम पहले है, फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किया हमने इजीली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फोर्स को जो फॉर्मूला उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, k साइन लाया और इसको डिराइव कर लिया। इजी है, कोई इशू नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चूंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या है, मोमेंटम कंजर्व करना। जैसे बोलते हैं ना कि एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी तरीके से यहाँ मोमेंटम भी कंजर्व होता है, ये वेस्ट है, इसको डिस्ट्रॉय या उसको हम ऐसे नहीं कर सकते, कंजर्व हो जाता है। मतलब इनिशियल जितना एनर्जी था वही फाइनल होता है, बट इसको क्या है, चैनलाइज हो जाता है, जिस तरह से एनर्जी का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका जो है, आपको ऐसा समझिए, जिसका मास क्या है ma और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। उसी तरीके से एक और बॉडी है जिसका mv उसका मास है और uv उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब दोनों पहले इनिशियल एक स्पीड से वो लोग जा रहे हैं, uv और uv की स्पीड से इनिशियली। अब उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों में कोलिजन हो रहा है, हम लोग इसको कोलाइड, यानी कि दोनों को दोनों आपस में टकराए। जब कॉलिजन हुआ तो सीधी सी बात है, मैंने थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। थर्ड लॉ में क्या बोला था, जब भी कोई चीज अगर टकराती है या प्रेशर होती है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो कॉलिजन होने के बाद उसमें क्या है, वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि अभी तो अलग अलग जा रहे थे, अब दोनों टकरा गए तो दोनों क्या है, वो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो अब उनकी वेलोसिटी हो गई va और इसकी वेलोसिटी हो गई vv। मास तो सेम है, मास में तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स बॉडी दूसरे पे लगाएगा उतना ही उस पे लगेगा। इसमें मैंने क्या लिखा है, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, मतलब जितना एक ऑब्जेक्ट बी पे लगेगा ए, उतना ही बी ऑब्जेक्ट भी तो ए पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है।
अगर वो डायरेक्शन सेम होता तब फिर हम वहां पे माइनस नहीं लेते, लेकिन चूंकि जब फोर्स लगा रहे हैं दोनों दूसरे को अपोजिट लगा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। अब फोर्स इसका तो आपने क्या पढ़ा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सीधा सा बात है एफ ए वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल था हमने लिया एम ए वी ए माइनस यू बाई टी, ऑलरेडी सिंपल एक्सेलरेशन की जगह पे, और फिर यहाँ पे बी लिया हमने वी वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन ही है, माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पे है। अब हमने जब इसको टी टी यहाँ से कैंसिल हो गया, टाइम तो सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें ए आया एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मतलब देखिए इनिशियल जो आपका मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू ए क्या है एम ए यू ए इनिशियल, इसके लिए भी एम बी यू बी इनिशियल ही था, अब एम ए वी ए और एम बी वी बी फाइनल। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम उसके बराबर भी हो गया, तो मोमेंटम क्या हो गया कंजर्व, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, और उसमें और कुछ डाउट होगा तो फिर हम इसको कैरी करेंगे। इसमें जो भी चीज होगा एक क्वेश्चन और एग्जांपल्स के लिए हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और एग्जांपल्स भी हम इसको करेंगे।